एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने जो लास्ट थिंग पढ़ी थी वो था क्रिएटिंग अ फार्मूला, जिसके 3 स्टेप्स हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। तो चलिए हम इसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग अ फार्मूला, हम कैसे फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टेप्स दिए हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, जिसमें से कि 3 स्टेप्स मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। स्टेप 1 जो है वो क्या कहता है, क्लिक ऑन द सेल इन विच वी वांट टू एंटर अ फार्मूला। यानी कि जिस भी सेल में हम फार्मूला को एंटर करना चाहते हैं, सबसे पहले उस सेल पे हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद टाइप इक्वल साइन टू स्टार्ट द फार्मूला। उसके बाद हमने इक्वल टू साइन इनपुट करना होता है ताकि फार्मूला को स्टार्ट किया जा सके। और स्टेप 3 में हमें क्या करना रहता है, जो भी वैल्यू हम इंटर करना चाहते हैं उस सेल में, उस वैल्यू को हम इक्वल टू साइन के बाद इंटर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हो। सपोज करो कि अगर मुझे इस वाले सेक्शन में फॉर्मूला इंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस सेल को सेलेक्ट करा, ठीक है। अब सेल को सेलेक्ट करने के बाद क्या करा हमने, ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सेल को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इक्वल साइन डाला, और इक्वल साइन डालने के बाद जो भी वैल्यू था उसको हमने डाल दिया, ठीक है। अब ऐसे करके कंटिन्यूअसली हम इस प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं और जो भी वैल्यू होता है उसको हम इंटर करने जाते हैं। अब इंटर करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। स्टेप नंबर 4, नाउ टाइप एन ऑपरेटर फॉर द फॉर्मूला। अब हमें अगर प्लस करना है तो एडिशन का सिंबल डालते हैं, अगर माइनस करना है तो माइनस का, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल, और अगर डिवीजन करना है तो डिवीजन का सिंबल, ठीक है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल डाला हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू डाला गया है, उसके बाद फिर से प्लस का सिंबल, फिर से तीसरा वैल्यू, फिर से प्लस का सिंबल। ऐसे करके जितने भी वैल्यूज़ को हमें इंटर करना होता है उतने वैल्यूज़ को हम हर प्लस के बाद इंटर करते जाते हैं। या फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जिस सेल का वैल्यू हमें चाहिए उस सेल का नाम हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे B5, C5, D5, E5, ये सारे के सारे जो हैं ये सेल के नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको हमने डाल दिया। अब डालने के बाद क्या होगा आगे देखो, तो क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेल टू एंटर द वैल्यू। उसके बाद हम अगले सेल में वैल्यू को एंटर करने के लिए जाते हैं। द सेकंड सेल रेफरेंस इज ऑल्सो एंटर्ड। स्टेप 6, नाउ रिपीट द अबव स्टेप्स टू एंटर वैल्यूज ऑफ द अदर सेल्स। अब दूसरे सेल्स के जितने भी वैल्यूज डालने हैं उन सभी वैल्यूज को हम स्टेप नंबर 4, 5 और 6 के थ्रू रिपीट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और जब हम सारे वैल्यूज़ इंटर कर लेते हैं, जो भी वैल्यू हमको इंटर करना होता है, तो उसके बाद सिंपली हमें इंटर की प्रेस करना होता है। आप इंटर की प्रेस करोगे तो जो भी रिजल्ट होगा आपका वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फार्मूला कॉपी कैसे करते हैं, तो फार्मूला कॉपी करना भी बहुत ही आसान है, बहुत लेंदी प्रोसीजर नहीं है। आइए देखते हैं हम क्या कैसे कर सकते हैं। We have learned to copy text, image and other software in Microsoft Office. There are times when you need to apply the same formula on the cells also. For this we can copy the formula on the other cells also. कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है फार्मूला को कॉपी करने के लिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स द फार्मूला वी वांट टू कॉपी। सपोज करो आप देखो यहाँ पे ये जो सेल है वो फार्मूला को कंटेन करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आओ स्टेप 2 में, तो पॉइंट द माउस एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। उसके बाद हम बॉटम कॉर्नर में सेल के क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, क्लिक कर दिया हमने। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल विच वी वांट टू कॉपी द फार्मूला। अब देखो आप जिस सेल में फार्मूला को कॉपी करना चाहते हो, यानी कि पहले हमने यहाँ पे इस सेल पे क्लिक किया, ये स्टेप नंबर 1, ठीक है। उसके बाद उसके बॉटम में हमने क्लिक करा और उसके बाद उसको हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। तो जितना हम ड्रैग करेंगे उतने सेल सेलेक्ट होते जाएंगे। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो 6 लाइन के सारे सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप बॉटम में देखोगे एक प्लस सिंबल दिखाई देता है हमको, जो कि माउस पॉइंटर होता है, ठीक है।
अब उसके बाद ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल वी वांट टू कॉपी द फार्मूला, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जब ड्रैग करोगे तो हर सेल में फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही है फार्मूला कॉपी करने का। या एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या क्या करना है। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले हमको वो सेल क्लिक करना है जिस पे जो फार्मूला को कंटेन करता है। उसके बाद हमें उसके बॉटम में अपने कर्सर को ले जाना है तो वो प्लस चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको सिंपली उसको ड्रैग कर देना है, तो जितने भी सेल हैं उनमें ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे का हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।